नमस्कार, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी झारखंड में रहने वाले मनीष की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मनीष के कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। मनीष काफ़ी शांत और समझदार लड़का था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार था। वो रोज़ 1 घंटे चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचता और रात की 9 बजे की ट्रेन पकड़कर अपने घर चला जाता था। यह मनीष का रोज़ का रूटीन था। आज भी मनीष 1 घंटे चलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया था और वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। रोज़ की तरह ट्रेन अपने समय पर आ गई थी। मनीष जिस ट्रेन में रोज जाता था उस ट्रेन में हमेशा बहुत कम ही आदमी होते थे। आज भी जब मनीष ट्रेन में चढ़ा तो उसने देखा कि पूरा डिब्बा खाली था। पूरे डिब्बे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। ट्रेन उस स्टेशन से चल पड़ती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी और हवा से बातें कर रही थी। मनीष अपने बैग में से एक किताब निकालता है और पढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मनीष ने नज़र उठाई तो कुछ सीटें छोड़कर सामने उससे एक लड़की बैठी दिखाई दी, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। मनीष ने सोचा कि अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई होगी। उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। मनीष ने देखा कि वो लड़की बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रही थी, सिर्फ नीचे मुंडी करके कुछ देखे जा रही थी। मनीष को उस लड़की को देखकर अब डर लगने लगा था। वो उस लड़की को अनदेखा करने के लिए किताब पढ़ने लगा, लेकिन बार बार मनीष की नज़र उसी लड़की पर पड़ जाती थी। अब मनीष पूरा ध्यान लगाकर किताब पढ़ रहा था। तभी कुछ देर बाद उससे एक आवाज़ आती है, हेलो, मेरा नाम कोमल है। मनीष ने अपना सिर ऊपर किया और देखा कि यह वही लड़की है। वो लड़की ठीक मनीष के सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। उसका पूरा बदन सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके पूरे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो, और उसकी आंखें पूरी काली थी। मनीष ये देखकर चौंक जाता है। उसके गले में से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ डर के मारे उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की फिर से बोली, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? मनीष ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो लड़की मनीष के बगल में बैठ गई। कुछ देर तक वो लड़की चुप रहती है। फिर वो लड़की अपनी चुप्पी तोड़कर मनीष से बात करना चालू करती है। उसका नाम और उसके बारे में पूछने लगती है। मनीष ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया और ऐसे ही दोनों आराम से बात करने लग जाते हैं। मनीष भी अब बेफिक्र होकर उससे बात कर रहा था। मनीष ने उस लड़की से पूछा कि यह ट्रेन हमेशा ही खाली रहती है। इस ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। उस लड़की के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है और वो लड़की बोलती है कि इसके पीछे भी एक वजह है। इस ट्रेन में रात को जो भी सफ़र करता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और यह बात सबको पता है। इसलिए इस ट्रेन में कोई नहीं बैठता है। मनीष को ये बात बकवास लगी। वो इतने दिनों से इस ट्रेन में आ रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आ गया और वो
अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और मनीष को घूर घूर कर देखने लगी। तभी मनीष को बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ आने लगी। वो चौंक गया और उस लड़की से पूछा कि ये सब आवाज़ें कहाँ से आ रही है, वो भी चलती ट्रेन में। यहाँ पर हमारे सिवा तो कोई भी नहीं है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा कि ये सब उन लोगों के रोने की आवाज़ है जो इस ट्रेन में से गायब हो चुके हैं। मनीष ये सुनकर बुरी तरह से कांपने लग जाता है। वो लड़की अब ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगती है और वो अचानक ही अपने असली रूप में आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसके पूरे बदन से खून टपक रहा था। मनीष उसे देखकर नीचे गिर जाता है। वो डायन मनीष की छाती पर एक जोरदार छलांग लगाती है और मनीष के शरीर में घुस जाती है। उसके बाद मनीष कहाँ गायब हुआ किसी को आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।